बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, 84 लाख जन्मों की बात तो आपने बचपन से ही सुनी होगी, है ना? घर के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से यह इंसान का शरीर मिला है। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा कि आखिर यह 84 लाख का रहस्य क्या है? क्या यह केवल कोई काल्पनिक संख्या है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की परतें खोलेंगे। हम 5 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। 84 लाख योनियों का अर्थ, उनका वर्गीकरण, कर्म का सिद्धांत, जन्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और अंत में इंसान के जन्म का वह अनमोल रहस्य जो इसे सभी जन्मों में श्रेष्ठ बनाता है। हम शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे कि ये 84 लाख योनियां कौन सी हैं, आत्मा को इनमें भटकना क्यों पड़ता है और कैसे कर्म का अटूट नियम हमारी आत्मा की दिशा निर्धारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण यह समझेंगे कि ऐसा क्या विशेष है इस मानव जन्म में जो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता, और क्यों यही जन्म इस अनंत जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का एकमात्र अवसर है। संगत जी, यह वीडियो बेहद सुंदर और ज्ञानवर्धक है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनेंगे वे आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, वास्तव में हमारी आत्मा को इस सृष्टि के बंधन में बांधने वाली सबसे बड़ी शक्ति हमारे अपने ही किए हुए कर्म है, क्योंकि हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। चाहे हम उसके परिणाम की इच्छा करें या न करें, हमें उसके फल का भोग अवश्य करना पड़ता है। यही सृष्टि का अटल नियम है। यही कारण है कि आत्मा इस संसार में बार बार जन्म लेती रहती है, विभिन्न शरीरों में, विभिन्न परिस्थितियों में। यही निरंतर आने जाने की प्रक्रिया 84 का चक्कर कहलाती है, अर्थात 84 लाख योनियों का वह चक्र जिसमें सबसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर सबसे विकसित मनुष्य तक सभी प्रकार के जीव समाहित हैं। आत्मा अपने ही कर्मों, अधूरी इच्छाओं और गहरी आसक्तियों के कारण इस सृष्टि के भंवर में उलझी रहती है। जब तक मनुष्य की इच्छाएं और वासनाएं पूरी नहीं होती, तब तक आत्मा नए नए शरीरों में जन्म लेती रहती है। यही अधूरी कामनाएं पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। अब संगत जी, आइए समझते हैं उस कर्म सिद्धांत को जिसकी वजह से आत्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान जीवन में कर रहे हैं, हमारे विचार, शब्द और कार्य जो अभी घट रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख, भाग्य और परिस्थिति का निर्धारण करते हैं, यानी यह वही कर्म है जो अब फलित हो रहे हैं। और संचित कर्म वे हैं जो हमारे अनगिनत पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का संग्रह है, एक अदृश्य खाता जिसमें हर अच्छे बुरे कर्म का लेखा जमा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए हमारे बैंक खाते में 2 लाख रुपए हैं, यह संचित कर्म है। अब हम तय करते हैं कि यात्रा पर 2000 रुपए खर्च करेंगे। यह राशि प्रारब्ध कर्म की तरह है जो इस जन्म में फल देने के लिए चुनी गई है। यात्रा के दौरान हम कुछ नया कमाते हैं, यह हमारे क्रियमाण कर्म है। जब हम लौटकर वह कमाई फिर खाते में जमा कर देते हैं तो वह हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, बनाना और खर्च करना, करना और भोगना। यही कर्मों का गूढ़ जाल है जिससे न तो मनुष्य, न देवता और न ही इष्ट कोई मुक्त हो सकता है। हमारा स्वभाव, व्यवहार, संबंध, स्वास्थ्य, धन, सम्मान, अपमान, जीवन काल, यहाँ तक कि कौन हमारा मित्र होगा और कौन शत्रु, यह सब हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कर्म का नियम अटल है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हम कर्म तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसका फल कब, कहाँ और किस रूप में मिलेगा, यह हमारे बस में नहीं,
बल्कि सृष्टि के गूढ़ नियमों के अधीन है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं, सत्कर्म करते रहो, शुभ सोचो, शुभ बोलो, क्योंकि संगत जी, हमें यह ज्ञात नहीं कि जो हम अभी कर रहे हैं वह किसी पुराने कर्म का हिसाब चुका रहे हैं या किसी नए कर्म का बीज बो रहे हैं। इसलिए सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि हम हर क्षण शुभ विचार, शुभ वाणी और शुभ कर्म में ही जीवन बिताएं। जैसे हमारे पिछले कर्मों ने हमारा वर्तमान बनाया है, वैसे ही हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। यही कर्म सिद्धांत का शाश्वत सत्य है। संगत जी, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए इस संसार में कोई अधिक सुखी है तो कोई अधिक दुखी। यह भेदभाव किसी बाहरी शक्ति का नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग या बैकुंठ जैसे सुखलोकों में ले जा सकते हैं, जहां आत्मा कुछ समय तक आनंद का अनुभव करती है, जबकि बुरे कर्म हमें दुखलोक या नरक जैसी अवस्थाओं में पहुंचा देते हैं, जहां हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन संगत जी, ये दोनों ही अवस्थाएं अस्थायी है, क्योंकि इनसे मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा चाहे स्वर्ग में जाए या नरक में, अंततः उसे पुनः धरती पर आकर नया शरीर धारण करना ही पड़ता है। इसीलिए संतों ने इस पूरे संसार को 84 लाख योनियों का कारागार कहा है, एक ऐसी जेल जहां आत्मा अपने ही कर्मों की बेड़ियों में बंधी हुई निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। संतों ने इसे कैदखाना इसलिए कहा क्योंकि जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब पूरा नहीं चुका देती, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, तब तक उसे इस सृष्टि के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रत्येक कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, आत्मा को उसके फल का अनुभव कराना ही पड़ता है, और वही अनुभव उसे बार बार इस संसार में खींच लाता है। आत्मा एक यात्री है और यह शरीर उस यात्री का वाहन। जैसे कोई मुसाफिर अपने सफर के दौरान बस, ट्रेन या विमान बदलता रहता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों के अनुसार बार बार नए शरीर धारण करती रहती है। शरीर बदलता है, पर आत्मा नहीं। आत्मा शाश्वत, अजरमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल इस नश्वर शरीर की होती है, आत्मा के सफर की नहीं। और यह यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक वह अपने मूल स्रोत, परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती, जब तक वह अपनी अंतिम मंजिल मोक्ष या मुक्ति तक नहीं पहुंच जाती। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, इस जन्ममरण के 84 चक्र से बाहर निकलना और उस अनंत शांति को पाना जहां कोई जन्म, कोई मृत्यु और कोई बंधन नहीं रहता। संगत जी, आत्मा अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए विभिन्न योनियों में निवास करती रहती है। यह बात हमें यह एहसास कराती है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल और अद्भुत है, और साथ ही यह भी कि यह मानव जन्म कितना अनमोल अवसर है। आत्मा की यह यात्रा कोई साधारण बात नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्यों में से एक महानतम रहस्य है। इसे गहराई से समझने के लिए आइए देखते हैं कि प्रभु ने जीवन की उत्पत्ति को कैसे विभाजित किया है, जो वास्तव में हमें चौंका देता है। प्रभु ने सभी जीवों को 4 वर्गों में बांटा है, अंडज, जरायुज, स्वेदज और उद्भिज। पहला वर्ग अंडज कहलाता है, जिसमें वे जीव आते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, सर्प और मछलियां। दूसरा वर्ग है जरायुज, वे जीव जो झिल्ली में लिपटे हुए गर्भ से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य और अधिकांश पशु। तीसरा वर्ग है स्वेदज, वे जीव जो ऋतुओं या वातावरण के परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मच्छर और मक्खियां। और चौथा वर्ग है उद्भिज, वे जीव जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, जैसे पौधे, वृक्ष, घास, फूल और फल। इन चारों वर्गों में समूची सृष्टि की हर प्रकार की जीवरचना समाहित है। अब आइए उस महान रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे संतों ने 84 का चक्र कहा है। यह वही चक्र है जिसमें आत्मा जन्म और मृत्यु के निरंतर प्रवाह में बंधी हुई रहती है। संत महापुरुषों ने बताया है कि समस्त सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार इनमें बार बार जन्म लेती रहती है। वेदों में कहा गया है कि प्रकृति में असंख्य जीवन रूप हैं, लेकिन उनमें से मनुष्य मात्र कुछ ही है, और वही जन्म आत्मा की मुक्ति का द्वार बन सकता है।
वेदों के अनुसार कुल 8,400,000 प्रकार की जीवन प्रजातियां हैं। लगभग 20 लाख वृक्षों और पौधों की, 11 लाख कीड़े मकोड़ों और सरीसृपों की, 10 लाख पक्षियों की, 9 लाख जलचर और समुद्री जीवों की, 30 लाख पशुओं की और 4 लाख मनुष्यों, देवताओं, आत्माओं और अन्य लोकों के निवासियों की। यह वर्गीकरण यह बताता है कि आत्मा कितनी विविध यात्राओं से होकर गुजरती है। कभी वह समुद्र की गहराइयों में मछली बनकर तैरती है, कभी वृक्ष बनकर वर्षों तक स्थिर खड़ी रहती है, कभी पक्षी बनकर आकाश में उड़ान भरती है, तो कभी जानवर बनकर धरती पर विचरण करती है। हर योनि आत्मा के लिए एक नई कक्षा की तरह होती है, जहां वह कुछ न कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर अगली कक्षा की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार आत्मा का यह अनंत सफर चलता रहता है, जब तक वह उस परम सत्य को नहीं पहचान लेती, जहां से वह आई है और जहां उसे अंततः लौट कर जाना है। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि इस पूरी व्यवस्था को संचालित कौन कर रहा है? कौन सा ऐसा अदृश्य नियम है जो यह तय करता है कि आत्मा को अगला जन्म किस योनि में मिलेगा? इसका उत्तर केवल एक शब्द में समाया है, कर्म। यही वह शाश्वत नियम है जो सृष्टि के हर कण को नियंत्रित करता है। हम सभी ने कर्म शब्द अनगिनत बार सुना है, लेकिन इसके पीछे छिपे गूढ़ विज्ञान को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत स्पष्टता से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि संपूर्ण कर्म सिद्धांत की आधारशिला है। कर्म का नियम केवल जैसा करोगे वैसा भरोगे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक अटूट अपरिवर्तनीय नियम है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण की भांति, जो हर समय सक्रिय रहता है। कर्म का अर्थ केवल हमारे बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और शब्दों से भी है। हाँ संगत जी, हमारे विचार भी कर्म हैं। जब हम किसी का भला सोचते हैं, किसी की सहायता करते हैं या प्रेम और करुणा के भाव से कार्य करते हैं, तब हम पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, घृणा या दुर्भावना रखते हैं, तो हम पाप संचित करते हैं। एक किसान जैसा बीज बोता है, वैसी ही फसल काटता है। गेहूं बोए तो गेहूं ही उगेगा, आम नहीं। ठीक उसी तरह हमारे कर्म वे बीज हैं जो हम जीवन के खेत में बोते हैं, और उनके फल हमें इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में भोगने ही पड़ते हैं। हमारे सभी शुभ कर्मों का संग्रह संचित कर्म कहलाता है, और यही कर्मों की पोटली आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में लेकर जाती है। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर त्यागती है, तो वह खाली हाथ नहीं जाती, वह अपने कर्मों की यही अदृश्य गठरी साथ लेकर अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। यही गठरी यह निर्धारित करती है कि आत्मा का अगला पड़ाव कहाँ होगा। यदि उस पोटली में पुण्य अधिक है, तो आत्मा को उच्च योनियों में जन्म मिलता है, जैसे किसी देवता, संत या संपन्न सदाचारी मनुष्य के रूप में। पर यदि उसमें पापों का भार अधिक है, तो आत्मा को निम्न योनियों में भेज दिया जाता है, पशु, पक्षी, कीड़े या पेड़ पौधों के रूप में, जहां चेतना सीमित होती है और दुख अधिक। यही कर्मों का अटल न्याय है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा बार बार एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी में जाती रहती है, अपने कर्मों के अनुसार ऊपर उठती या नीचे गिरती है। यह संसार एक विशाल झूले के समान है, जिसमें 84 लाख सीटें हैं, और हर आत्मा अपने कर्मों की टिकट लेकर उस पर सवार है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, और यह यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब चुकाकर इस 84 के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। संगत जी, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, क्या इस अनंत झूले से उतरने का कोई उपाय है? क्या जन्म मृत्यु के इस अटूट चक्र को तोड़ा जा सकता है? यहीं पर मनुष्य जन्म का वास्तविक महत्व उजागर होता है। एक क्षण के लिए आत्मा की इस यात्रा की कल्पना कीजिए। जब किसी जीव की मृत्यु होती है,
तो शास्त्र बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं। लेकिन आत्मा खाली हाथ नहीं जाती, वह अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर लेकर आगे बढ़ती है, जिसमें जीवन भर के संस्कार, इच्छाएं और कर्मों का पूरा लेखा जोखा दर्ज रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे अपना संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की तरह दिखाया जाता है। वह स्वयं अपनी साक्षी और न्यायाधीश होती है, वहां कोई वकील या न्यायाधीश नहीं होता। इसे देखकर आत्मा अपने किए गए अच्छे और बुरे कर्मों और उनके दूसरों पर पड़े प्रभाव को आत्मनिरीक्षण करती है। इस आत्मचिंतन के पश्चात कर्मों की ऊर्जा उसे स्वतः अपने अगले जन्म की ओर खींच ले जाती है। मरते समय उसकी वासनाएं और जीवन भर के कर्म मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि उसे कौन सा नया शरीर प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी की भोजन में अत्यधिक आसक्ति थी, तो संभव है कि उसे ऐसी योनि मिले जहां उसे भूख और तृष्णा का अनुभव करना पड़े। यदि किसी में हिंसक प्रवृत्ति अधिक थी, तो उसे किसी हिंसक पशु का शरीर मिल सकता है। यह सब एक स्वचालित, प्राकृतिक और न्यायसंगत व्यवस्था है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। कभी वृक्ष बनकर हजारों वर्ष स्थिर खड़ी पीड़ा सहती है, कभी कीट बनकर कुछ क्षण जीकर मर जाती है, तो कभी पशु बनकर भय और भूख में जीवन व्यतीत करती है। इन सभी योनियों में एक समानता है, वहां विवेक नहीं है, यानी सही और गलत में अंतर करने की क्षमता नहीं। एक शेर जब शिकार करता है तो वह पाप नहीं कर रहा, वह केवल अपनी प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है। उसके पास चुनाव नहीं है, वह केवल अपने कर्मों का फल भोगने आया है, नए कर्म करने नहीं। लेकिन संगत जी, अरबों खरबों वर्षों तक इस चक्र में भटकने के बाद जब अनगिनत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब वह स्वर्णिम अवसर आता है। वह अनमोल क्षण जब आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और यही वह घड़ी है जहां से पूरी कहानी बदल सकती है। यही मानव जन्म का अद्वितीय महत्व है, क्योंकि केवल इसी जन्म में आत्मा के पास अपने कर्मों को समाप्त करने, विवेक का प्रयोग करने और मोक्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का अवसर होता है। संगत जी, तो आखिर मनुष्य की योनि में ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष और दुर्लभ बनाता है? संत और शास्त्र एक ही बात कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन है गावा। अर्थात बड़े सौभाग्य से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि देखा जाए तो देवताओं के पास हमसे कहीं अधिक सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उनके लिए यह दुर्लभ क्यों है? कारण स्पष्ट है, देवताओं का जीवन भोग प्रधान है। वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन वे नए कर्म करके मोक्ष की साधना नहीं कर सकते। मोक्ष का द्वार केवल और केवल मनुष्य योनि से ही खुलता है। मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी शक्ति है विवेक, बुद्धि और चेतना की वह शक्ति जो हमें सही और गलत, अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। एक पशु केवल अपनी प्रवृत्ति और आवश्यकता से कार्य करता है, लेकिन मनुष्य के पास चयन की स्वतंत्रता है। वह चाहे तो अच्छे कर्म करके देवता बन सकता है और चाहे तो बुरे कर्म करके पशुओं की योनियों में जा सकता है। यही चुनाव की शक्ति किसी अन्य योनि में नहीं है। इसलिए मानव शरीर को साधन, धाम और मोक्ष का द्वार कहा गया है। तो प्रश्न उठता है, इस 84 के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा अपने स्रोत, अपने प्रभु में पुनः विलीन हो जाए। आत्मा तब परमात्मा से एक हो सकती है जब उसने अपने सभी कर्म, पाप और अधर्मों का प्रायश्चित कर लिया हो। प्रत्येक जन्म में हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर आते हैं। जब तक यह हिसाब पूरा नहीं होता, तब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप, परमात्मा की ज्योति से एक नहीं हो सकती। मसीह ने कहा था, पश्चात्ताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परंतु सच्चा पश्चात्ताप केवल शब्दों से नहीं होता। जब तक हम वास्तव में यह नहीं समझते कि हमने क्या किया है, क्षमा की याचना केवल औपचारिक रहती है। वास्तविक पश्चात्ताप तब होता है जब आत्मा भीतर की ओर मुड़कर प्रभु की उपासना करती है।
यह उपासना किसी मूर्ति, पुस्तक या बाहरी तीर्थ में नहीं, बल्कि आत्मिक उपासना, आत्मा के भीतर प्रतिध्वनित होने वाले शब्द और प्रकाश की उपासना के रूप में होती है। यही वास्तविक फादर अर्थात परमात्मा की उपासना है। इस उपासना के माध्यम से ही आत्मा अपने भीतर के शब्द, नाद, नाम और प्रकाश, ज्योति से जुड़ती है। यह नाद हर जीव के भीतर निरंतर गूंजता रहता है, लेकिन इसे केवल तब सुना जा सकता है जब हम भीतर प्रवेश करें, जब हम ध्यान, साधना और सुमिरन के मार्ग पर चलें, जो सद्गुरु दिखाते हैं। सद्गुरु का दिया हुआ ध्यान ही वह माध्यम है जिससे आत्मा इस जन्ममरण के कारागार से बाहर निकल सकती है, अपने कर्मों का लेखा शुद्ध कर सकती है और अंततः अपने वास्तविक घर प्रभु के दिव्य लोक में लौट सकती है। यही है 84 से मुक्ति का रहस्य, यही आत्मा की परम यात्रा, जब वह अपने स्रोत, अपने प्रभु में पूर्णतः विलीन हो जाती है। गुरुबाणी कहती है, अवर काज तेरे किते न कम, मिल साध संगत भज केवल नाम, अर्थात संसार के अन्य सभी कार्य व्यर्थ हैं, केवल सत्संग में जाकर नाम का भजन करना ही सच्चा मार्ग है। पवित्रता बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि परमात्मा से सच्चा संपर्क स्थापित करने से आती है। ईसा मसीह ने भी कहा, मनुष्य ही ईश्वर का जीवित मंदिर है, परमात्मा आत्मस्वरूप है, उन्हें केवल आत्मा ही अनुभव कर सकती है। शरीर तो केवल अस्थायी आवरण है, आत्मा ही उस सुप्रीम बीइंग में लीन होती है। इसके लिए एक योग्य मार्गदर्शक, गुरु आवश्यक है, जो हमें सही ध्यान विधि सिखाए। यह ज्ञान नया नहीं है, यही शिक्षा ईसा मसीह, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, गुरु रविदास जी, तुलसीदास, संत तुकाराम और संत नामदेव ने दी। सत्य एक ही है, यदि सूर्य एक है तो उसकी किरणें भी समान होंगी। यदि हम परमात्मा को बाहर खोजेंगे तो केवल वाद विवाद और अज्ञान में भटकेंगे, लेकिन भीतर खोजने पर ही सच्चा मिलन होगा। इस मानव शरीर में ही परमात्मा का वास्तविक मंदिर है और वहाँ केवल प्रेम और भक्ति का मूल है। साहिब के दरबार में केवल भक्ति और प्यार, केवल भक्ति और प्यार में ही साहिब राजी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि सृष्टि में रहते हुए कर्म किए बिना रहना असंभव है। हम निरंतर नए कर्म कर रहे हैं या पुराने कर्मों का भोग कर रहे हैं। अच्छे कर्म अस्थायी सुख और आनंद देते हैं, हमें स्वर्ग या बैकुंठ जैसे लोकों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। यदि हम इसे देखें तो अच्छे कर्म सुनहरी जंजीर हैं और बुरे कर्म लोहे की जंजीर, दोनों ही हमारे बंधन हैं। हम शरीर, मन, सूक्ष्म और कारण शरीर की 4 दीवारों में बंद कैदी हैं। इस दयनीय स्थिति को देखकर परमात्मा स्वयं मानव रूप में अवतरित हुए, ताकि हम अपनी सच्ची पहचान समझ सकें, अज्ञान का अंधकार दूर कर सकें और अपने प्रेम से हमें जागृत कर सकें। यदि वे पक्षी, पशु या किसी अन्य योनि में आते तो हम न उनकी भाषा समझ पाते, न उनके भाव। क्योंकि मनुष्य सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी है, केवल वही ईश्वर का संदेश समझ सकता है। जब जब वह अवतरित हुए, गुरु नानक देव जी और उनके 9 उत्तराधिकारी, कबीर साहिब, गुरु रविदास, तुलसीदास, नामदेव जी आदि सभी मानव रूप में ही आए। दूसरी ओर विष्णु के अवतार जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप केवल सृष्टि चक्र के पालनहार हैं, न कि मुक्ति के दाता। वे नाम या शब्द भक्ति की बात नहीं करते क्योंकि उनका अनुभव नहीं है। यही मुख्य अंतर है गुरमत, सिख मत और अन्य बाह्य कर्मकांडी धर्मों में। हमारे गुरु परंपरा के सभी संत एक ही सत्य की ओर इंगित करते हैं, नाम या शब्द, जो हमारी आत्माओं का मूल स्रोत है, जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं। हमारा सच्चा घर सचखंड है, जैसा कि बाणी कहती है, सचखंड वसे निरंकार। यदि हमारा पिता निरंकार सचखंड में वास करता है तो हमारी आत्मा की मंजिल भी वही है, न कि स्वर्ग या बैकुंठ जैसे अस्थायी लोकों में। सृष्टि में केवल नाम शक्ति ही ऐसी है जो कर्मों को भस्म कर सकती है। इसलिए हमारे गुरुओं ने केवल नाम भक्ति का आदेश दिया। नाम सुमिरन से न कोई नया कर्म बनता है, न ही पुराने कर्म शेष रहते हैं। यह नाम भक्ति हमारे अनगिनत जन्मों के संचित कर्मों को भस्म कर देती है,
तब से जब से हमने सचखंड छोड़कर माया के क्षेत्र में कदम रखा। यही गुरुओं और नाम की महानता है। शब्द अद्वितीय है, वही सबका कारण है, वही परमात्मा का जीवंत स्वरूप है। शब्द ही सतनाम या वही गुरु की गतिशील अवस्था है, जिसके माध्यम से वह सर्वत्र विद्यमान है। संगत जी, हमें अपनी आत्मा यानी सुरत को ऊपर उठाना है और भजन सुमिरन के माध्यम से उसे परमात्मा से जोड़ना है। इसके लिए समझना जरूरी है कि आत्मा का वास्तविक स्थान जागृत अवस्था में माथे के बीच, दोनों भौहों के बीच के बिंदु पर होता है। इसे तीसरा नेत्र या 10वां द्वार कहा जाता है। जब हम ध्यान लगाते हैं और शरीर के अन्य 9 द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुख और नीचे के 2 मार्ग को बंद करके ध्यान और भजन के द्वारा अंदर की ओर मुड़ते हैं, तब हमारी आत्मा शब्द, नाम, नाद से रिश्ता जोड़ती है और हमारे कर्म जलने लगते हैं। ये 9 द्वार बाहरी और निचली दिशा की ओर ले जाते हैं, जो इंद्रिय भोग और सांसारिक अनुभव की ओर हैं। लेकिन 10वां द्वार भीतर और ऊपर की ओर ले जाता है, जहां आत्मा उच्च, सुंदर और आनंदमय लोकों की ओर आरोहण करती है। यही वह मार्ग है जहां साधना, नाम सुमिरन और गुरु द्वारा दी गई विधि के माध्यम से हमारी आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा से जुड़ती है। इस मार्ग पर चलकर ही संचित कर्मों का प्रायश्चित होता है और आत्मा जन्म-मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो सकती है। संगत जी, यह मार्ग केवल मनुष्यों के लिए खुले हैं। कोई पशु न तो गीता का ज्ञान समझ सकता है, न भजन कीर्तन कर सकता है और न ही ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को पहचान सकता है। यह क्षमता, अवसर और सौभाग्य केवल हमें प्राप्त हुआ है। हम 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में भटकने के बाद उस द्वार पर खड़े हैं, जिसके बाहर मुक्ति का अनंत आकाश फैला है। लेकिन सोचिए, हम में से अधिकांश लोग इस अनमोल अवसर का क्या करते हैं? हम इस कीमती शरीर को केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने में व्यर्थ गवा देते हैं। यह काम तो पशु भी कर रहे हैं। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? हमें यह शरीर केवल सांसारिक चीजों के लिए नहीं मिला, इसे हमें उस अनंत यात्रा को समाप्त करने, अपने कर्मों का प्रायश्चित करने और आत्मा के परम स्रोत से मिलन के लिए दिया गया है। हर पल इस जीवन का अनमोल है। इसे व्यर्थ न गवाएं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए इसका उपयोग करें, नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें और स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह अवसर यदि खो गया तो इस द्वार तक पुनः पहुँचने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाए। हमने इसे प्राप्त किया है क्योंकि हमें एक पूर्ण सद्गुरु ने थामा है। इसका लाभ उठाइए, अपने मानव जीवन को सफल बनाइए और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता, आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।